पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं को दिया होली से पहले बड़ा तोहफा। कैबिनेट मीटिंग में 2 सिलेंडर पर लगी मोहर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर आरती उतार कर किया इस्तकबाल। गैंगस्टर्स के खिलाफ पंजाब पुलिस का ऑपरेशन प्रहार। 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। 1314 गुर्गे लिए गए हिरासत में। आज हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पंजाबी धर्मशाला पहुंचे। कांग्रेस लीडरों ने फूल बुके देकर किया इस्तकबाल। तेज हवाएं, बारिश। 48 घंटे बाद दिल्ली में करवट लेगा मौसम। हरियाणा और पंजाब के लिए मौसम विभाग ने येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली कैबिनेट की आज बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। खासतौर पर आर्थिक तौर पर कमजोर तबके की महिलाओं को साल में 2 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। सरकार का यह तोहफा आगामी होली के त्योहार से मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता की सदारत में इस बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में रहने वाले गरीब परिवारों को अब साल में 2 बार होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस योजना से दिल्ली के सरकारी खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए का बोझ भी बढ़ेगा। सरकार का मकसद है कि महंगाई के इस दौर में गरीब परिवारों की रसोई का खर्च कुछ हद तक कम किया जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ये भाजपा के संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो का भी एक हिस्सा था। सरकार ने कार्यकाल का 1 साल मुकम्मल होने से पहले इस पर काम शुरू कर दिया है। आज की मीटिंग में दिल्ली सरकार के, भारत सरकार के एमसीडी सारे विभागों ने हिस्सा लिया। सभी विभागों ने अपने अपने आने वाले समय के सारी योजनाओं के बारे में बताया। जल बोर्ड ने विशेष रूप से हमारे कितने एसटीपी प्लांट बन रहे हैं, कितने टेंडर हो गए हैं, कितनी कॉलोनियों में सीवर लाइन का नेटवर्क अभी नया डाला जा रहा है। पूरे दिल्ली को विस्तृत रूप से कोई भी ऐसा क्षेत्र ना छूटे जहां पे सीवर लाइन का नेटवर्क ना हो, ऐसा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वहां पर बात रखी गई। उसी के साथ में डीपीसीसी जो एक हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, उनके द्वारा भी दिल्ली के सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो कि कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग जोन में चलते हैं, उनके बारे में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अपने एक बयान से बखेड़ा खड़ा कर दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब इस पर नाराज भी है। सौरभ ने पीएम मोदी का नाम लेकर राष्ट्रपतियों की नियुक्ति और यहां तक कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी सवाल उठाया और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने माफी मांगने से भी मना कर दिया। इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने बाबा साहेब के संविधान का अपमान इसे करार दिया है। अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज को माफी मांगने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर कल जो सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया है, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का और हमारे अनुसूचित और जनजाति समाज के जो भाई बहन हैं, उन सब का अपमान है। कल उन्होंने कुछ अनर्गल टिप्पणियां की हैं और वो उनकी मजबूरी भी है। वैसे तो मैं उनके पूरे प्रेस वक्तव्य का निंदा करता हूं, लेकिन अगर आपने वो प्रेस वक्तव्य देखा होगा तो उसकी जो अंतिम 2 लाइनें हैं उसको समझने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार में जो दोनों राष्ट्रपति बने, उनकी नियुक्ति पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की है।
कि यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पद पर भी ऐसे ढूंढ ढूंढ कर लोग बिठाए जिनके सामने बाकी नेता बड़े दिखे। अब मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर दलित समाज के डॉक्टर रामनाथ कोविंद और जनजातीय समाज से महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनती हैं तो हिंदुस्तान के सभी दलित भाई, सभी जनजातीय भाई बहनों का गौरव बढ़ता है। लेकिन हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बीते दिन 20 जनवरी को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। इस बैठक में दोनों राज्यों के साझा विकास, आपसी समन्वय और जनकल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर तफसीली बातचीत हुई और जनहित के मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए तालमेल बिठाने की कोशिश भी की गई। तो वे दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी कल यानी बीते दिन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। उस कार्यक्रम से फारिग होने के बाद वो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने भी पहुंचे। आरती उतारकर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और बाकी तमाम मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 शुरू किया है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन होने वाला है, जिसमें दुनिया भर से चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और एक्सपर्ट्स इसमें शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए भारत की डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी करार दिया है। This 3-day international conference, which is being held in New Delhi. First of all, let me welcome our international delegates. At the backdrop itself was a hymn in Sanskrit of Atharva Veda, which is again a millennium before the current era, which talks about village samitis and committees. The backdrop of this conference also talks about Koduvalai, which was a system of voting, and as mentioned in Tamil sculptures, which is 1000 after the current era. All these pointers bring all of us together, not only to celebrate the democracy, but also to understand the future path, the challenges, the expectations of the electors, and how to make this process much, much more smoother, transparent, free, and fair. हाल ही में चुनाव आयोग को सौंपी गई भारतीय जनता पार्टी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के पास लगभग उनके खाते में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और राशि जमा है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि पार्टियों को मिलने वाले चंदे में भारी गिरावट अब आएगी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट हुए। साल 2024-25 में चुनावी बॉन्ड के खत्म होने के बाद भी बीजेपी की आय में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पार्टी को इस साल 6,125 करोड़ का वॉलंटरी चंदा मिला है, जो कि पिछले साल मिले चंदे से लगभग 54% ज्यादा है। इस 6,000 करोड़ रुपए के चंदे में बीजेपी को 3,679 करोड़ रुपए इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिले। ये कुल रकम का करीब 62% हिस्सा है। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की। बिहार के 45 वर्षीय युवा नेता ने पदभार संभालते ही संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी है। बैठक पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ हुई। सभी भाजपा राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव इस बैठक में शामिल होने का निर्देश उन्हें दिया गया था। मीटिंग के बाद सभी ने नितिन नवीन को मुबारकबाद भी पेश की।
कांग्रेस लीडर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र में पंजाबी धर्मशाला में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का 10 दिवसीय 2 राज्यों के जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। ये ट्रेनिंग कैंप 13 जनवरी से शुरू हुआ और 22 जनवरी तक चलेगा, जिसमें आज हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। राहुल गांधी पहले हवाई यात्रा से अंबाला पहुंचे और सड़क मार्ग होते हुए कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता उनका स्वागत करने पहुंचे। उत्तराखंड और हरियाणा के जिला प्रधानों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें हर इशू पे चर्चा की गई। जहां कांग्रेस के गठन से लेकर अब तक का कांग्रेस का इतिहास, देश की आजादी में कांग्रेस का विशेष योगदान, देश की तरक्की में कांग्रेस का विशेष योगदान, इन पे चर्चाएं हुई। इसके साथ साथ आज की मौजूदा सरकार जो बाबा साहब के संविधान को भी नहीं मानती, प्रजातंत्र को नहीं मानती, इन पे भी चर्चा की कि किस प्रकार से इनसे लड़ाई लड़ी जाए ताकि देश का संविधान बच सके। तो जिला प्रधान को प्रशिक्षित। तो वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा, एक बार फिर राहुल गांधी सैर सपाटा करने हरियाणा आ गए। देश की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। जितने राजनीतिक दल हैं, जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। सबसे पहले बूथ कमेटी बनती है, उसके बाद वार्ड बनता है, उसके बाद जिले की कमेटी बनती है, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, क्योंकि वो खानदानी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां हैं। उनका तो प्रधान तो तय है, हमारा नीचे से ऊपर जाते हैं, उनका ऊपर से नीचे आता है। ऊपर प्रधान तय है, वो प्रदेशों के प्रमुख तय कर देता है, प्रदेशों के प्रमुख जिलों के प्रमुख तय कर देते हैं। जैसे एजेंसियां बांटी जाती हैं कि जो ऊपर मालिक होता है वो सारे स्टेटों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर जिलों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर शहरों के बनाता है। तो बाकी पार्टियां ये हैं। और मेरा कहना ये है कि जिस भी पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो पार्टी 140 करोड़ लोगों के देश की सबसे बड़ी प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। सर, मोदी जी ने कहा है। अब दिग्विजय सिंह जी, पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने सूबे को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए गैंगस्टरां ते वार मुहिम शुरू कर दी। इस अभियान के पहले दिन पंजाब पुलिस की टीमों ने विदेशी गैंगस्टर्स के पहचाने गए ठिकानों पर छापेमारी की। डीजीपी गौरव यादव ने इस बारे में बताया था कि राज्य भर में इसके तहत 72 घंटों के व्यापक कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन के पैमाने के बारे में बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के हिस्से के तौर पर 12,000 पुलिसकर्मियों वाली 2,000 से ज्यादा टीमें राज्य भर में विदेश आधारित 60 गैंगस्टर के सहयोगियों और उनके संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा यानी डेफिनेशन को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार अहम रिमार्क करते हुए कहा कि यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि देश के पर्यावरण भविष्य से जुड़ा हुआ। अदालत ने साफ निर्देश दिया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे खनन के परिणाम अपूरणीय और दुर्गामी होते हैं, जिन्हें बाद में सुधारना मुमकिन नहीं होता। कोर्ट ने अपने उस पुराने फैसले पर लगे रोक को भी बढ़ा दिया है, जिसमें 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की सिफारिश थी। पर्यावरण मंत्रालय की समिति की इस सिफारिश को अदालत ने पहले ही पुनर्विचार योग्य बताते हुए स्थगित कर दिया था।
गणतंत्र दिवस 2026 के रिहर्सल में कर्तव्य पथ पर 21 तोपों की सलामी दी गई। स्वदेशी 105 मिमिलाइट फील्ड गन से यह सैन्य परंपरा मात्र 52 सेकंड में आज मुकम्मल की गई। भारतीय सेना का अनुशासन और शक्ति का शानदार प्रदर्शन आज यहां पर लोगों को देखने को भी मिला। कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बीच जवानों ने शस्त्र पूजा भी की, रिहर्सल भी पूरी की और 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस पर यह परेड देश की एकता, सैन्य शक्ति दिखाएगी। दर्शक झांकियों और विमान प्रदर्शन का इंतजार करते नजर आए। इस गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गनवाली गांव के लोगों के पास जश्न मनाने का एक खास मौका है, क्योंकि गांव के ही यशपाल खोला 3 दिनों के लिए राष्ट्रपति भवन में अतिथि होंगे। जैविक खेती के लिए मशहूर यशपाल खोला को भारत के राष्ट्रपति ने एट होम कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया है। उन्हें सम्मान के लिए चुने गए 6 लोगों में शामिल किया गया। 2014 में जैविक किसान के तौर पर यशपाल खोला किसी भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का उपयोग नहीं करते और वे दूसरों को भी इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस का मेरे को एट होम प्रोग्राम का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अभिवादन करना चाहूँगा और केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार का भी अभिवादन करना चाहूँगा। एक आम किसान को प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार करने, स्वयं करने और एक बड़े रकबे को प्राकृतिक खेती में तब्दील करवाने के लिए हमें एट होम प्रोग्राम में आमंत्रित करके देश की विभिन्न विभूतियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका एक सीधा सा संदेश किसानों में जा रहा है कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ आज सेंटर, स्टेट और महामहिम स्वयं सरकार को लेके खड़ी है। आप प्राकृतिक खेती करके देश को समृद्ध और विकसित बनाने में अपना अहम योगदान दें। 77वें गणतंत्र दिवस का मेरे को एट होम प्रोग्राम का निमंत्रण। 26 जनवरी के मौके पर कर्तव्य पथ पर होने वाले मुख्य समारोह को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस का मकसद है कि समारोह पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मुकम्मल हो। एडिशनल सीपी देवेश कुमार महिला के मुताबिक 26 जनवरी को कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो वहीं इस बारे में आज PGDAV कॉलेज में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एक जरूरी सुरक्षा मीटिंग भी की गई। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा की अंतिम पड़ाव पर दिल्ली पुलिस इस समय है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म दिल्ली पुलिस ने लगा रखा है। ग्राउंड से लेकर एयर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने जिला स्तर की RWMWA की एक कम्युनिटी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि लोगों को हम जागृत कर सके और उनका सहयोग मांग सके इस सुरक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए। इस बारे में करीब 200 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस ने एक 21 वर्षीय युवक को NH-48 पर लापरवाही और खतरनाक तरीके से SUV चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। घटना तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर उसके ब्लैक स्कॉर्पियो N कार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह GT कर्नल बाईपास रोड पर जिगजैग करता दिखाई दे रहा था और राहगीरों की जान जोखिम में डाल रहा था। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने वीडियो संज्ञान में आने के बाद बताया कि आरोपी के खिलाफ BNS और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत FIR की गई है। पुलिस ने फिलहाल SUV को, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसे जब्त कर लिया है। 3 बजे ये इन्फॉर्मेशन वीडियो के जरिए हमें मिली थी कि GT करनाल रोड पर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो रैश तरीके से ड्राइविंग करते हुए जा रही है। तो एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करी गई आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में और गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन की गई और एक लड़के को जिसका नाम दाऊद अंसारी है और उसको गाड़ी के समेत हिरासत में लिया गया
एक रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 281 BNS का एक केस दर्ज किया गया। गाड़ी इंपाउंड की गई है और उस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से कहीं कोहरा तो कहीं बादल और आगे चलकर बूंदाबांदी और बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जनवरी के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि 25 जनवरी से ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज GT रोड बेल्ट के हिस्से में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रही। तापमान की बात करें तो रात का तापमान सामान्य के आसपास, जबकि दिन का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। बीते दिन राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सोनीपत में रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस भिवानी में दर्ज हुआ। अभी देखिए चेंजेस आने वाले हैं। 22nd इवनिंग से कुछ चेंज है और वेस्टर्न पार्ट पंजाब हरियाणा में कुछ चेंजेस आएंगे और बारिश वगैरह का चांसेस है। फिर 23rd को जो है पंजाब हरियाणा के कई एरियाज में रेनफॉल होगा और इसमें एक्सपेक्टेड है कि कुछ पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से विंडी वेदर भी तो कुछ रहेगा। तो एक बदलाव जो बहुत टाइम से नहीं था वो देखने को मिलेगा और माउंटेन्स एरियाज में भी स्नोफॉल के अब चांसेस हैं। उसके बाद फिर से थोड़ा टेम्परेचर डिप करेंगे, तो कुल मिला के अब ये कुछ चेंज जो बड़ा विजिबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी अच्छी है। हाँ है, 26-27 में फिर से एक डिस्टर्बेंस है, तो फिर से इसी तरह का एक वेदर फिर से आएगा। तो अब वहीं दिल्ली NCR में भी 2 दिनों से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। दिन में कई जगहों पर धूप निकलने से अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं भारत मौसम विभाग के मुताबिक आज जो 21 जनवरी को एक बार फिर से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, जिसे WD कहा जाता है, इसके चलते उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है। दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, यूपी में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। बारिश का अलर्ट भी जारी है। बुधवार को दिल्ली में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद जाहिर की गई। राजधानी में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद जाहिर की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में धूप निकल सकती है। तो राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के द्वारा बेघर लोगों के लिए जगह जगह पर रेन बसेरा बनाया गया है, जहां बेघर लोगों को 2 वक्त की रोटी, रहने, सोने और ओढ़ने की पूरी व्यवस्था वहां पर की जाती है। आप देखिए किस तरीके से रेन बसेरे में लोग रात गुजारते हैं। काम नहीं करते, पेपर देने के लिए आया था। सब कुछ मिला है, कंबल मिला, बेड मिला, 2 कंबल मिला, लेकिन कंबल में थोड़ा बदबू है। आप रूम में भी थोड़ा बदबू है। थोड़ा यहाँ पे बदबू का थोड़ा सुधार हो जाता, कंबल का धुलाई हो जाता। उत्तर प्रदेश नोएडा से लगभग 1.5 महीना हो गया। बीच में चला गया था मैं, अभी आया हूँ 4-5 दिन हुए। सारी सुविधा मिल रही है भाई, सारी सुविधा मिलती है। कंबल वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है भाई। दुकान पे काम करता हूँ भाई, सब यही सहारा दे रहा, नहीं कहाँ जाएंगे सर्दी में, सारा कुछ यही है। ये है नेहरू एन्क्लेव स्कूल ब्लॉक शकरपुर और रैन बसेरा नंबर 95। हाँ, एक आधा कम हो जाता है, किसी किसी दिन एक आधा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो यहाँ पे 1-2 गद्दा एक्स्ट्रा है तो नीचे। विराट कोहली और रोहित शर्मा अब सिर्फ भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं। ऐसे में अलग अलग सालाना केंद्रीय अनुबंध में उनकी कैटेगरी को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। फिलहाल दोनों दिग्गज A+ कैटेगरी में हैं और बोर्ड की तरफ से A+ कैटेगरी वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि BCCI इस A+ कैटेगरी को ही खत्म करने जा रही है। साथ ही दोनों दिग्गजों को निचले ग्रेड में डाला जा सकता है, जिसके तहत ग्रेड A में उनको शामिल किया जाएगा और 7 करोड़ के बजाय 3 करोड़ की राशि इन्हें अब दी जाएगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ और देखिए अगला प्रोग्राम बड़ी खबर।